इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं GKTMT, सपनों को जी के देखो। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका चौक, धमतरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिंघानिया बिल्डकॉन, बिल्डिंग लाइफस्टाइल्स सिंस 1993। बालको मेडिकल सेंटर, अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज भी कृषि बिल को लेकर सदन में हंगामे के आसार। आज राहुल गांधी का होगा भाषण, कल मोदी लोकसभा में रखेंगे सरकार का पक्ष। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। हाथियों के नुकसान पर मुआवजे का हो सकता है ऐलान। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त। शिवराज, बैतूल, नीमच कलेक्टर पर गिरी गाज। निवाड़ी एसपी और गुना एसपी, सीएसपी भी हटाए गए। कसडोल विधायक के जन्मदिन में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी में आदेश पर कार्रवाई। आदेश जारी करने वाले जनपद सीईओ पर गिरी गाज। रमन सिंह का तंज, मंत्री विधायक जन्मदिन मनाने में व्यस्त। जनता हत्या, लूट, भ्रष्टाचार से त्रस्त। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल, कहा असम कार्यकर्ताओं में उत्साह। बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, लोगों में है नाराजगी। और मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मिल सकती है ठंड से राहत। लगातार हो रही तापमान में बढ़ोतरी, अभी भी 28 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। खबर छत्तीसगढ़ में रायपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे से रायपुर लौटे। रायपुर लौटते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि असम में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर हाईवे जैसे वादे पूरे नहीं किए। असम में 2 मुख्यमंत्री हैं, इसलिए नाराजगी भी लोगों के भीतर काफी अधिक है। देखिए, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और आम मतदाता है वो परिवर्तन की चाहत, उनमें चाहत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 5 साल पहले किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। जैसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी का मामला उठाया था, कुछ हुआ नहीं। दूसरा, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा है उसको लॉक करने की बात कही थी, कुछ नहीं हुआ। वैसे ही वहाँ 0% में किसानों को ब्याज देने की बात है। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे में एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात, तो ऐसे बड़ी जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसको कुछ नहीं किया। मज़दूरों को उन्होंने, चाय बागान के मज़दूरों को कहा था 351 रुपया मजदूरी देंगे। 5 साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए उनको पता चल गया कि जितनी बातें हैं वो सब जुमला है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों को चाय और बांस आधारित उद्योगों के लिए बुलाया। सीएम ने जोरहाट में औद्योगिक समूहों से मुलाकात की, बातचीत की। सीएम ने औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 दिन के असम दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, कल देर रात रायपुर लौटे। खबर राजधानी रायपुर से, जहां बीजेपी किसान मोर्चा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, सूची जारी कर दी है। संभाग और जिला प्रभारियों की ये लिस्ट है। 5 संभागों के लिए 30 मोर्चा प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं जिलों के लिए भी प्रभारियों का ऐलान किया गया है। हरिकेश पांडे बिलासपुर से, आलोक सिंह ठाकुर जगदलपुर से, प्रेम शंकर पटेल दुर्ग से, गौरीशंकर श्रीवास सरगुजा के प्रभारी बनाए गए। 5 संभागों के लिए 30 मोर्चा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बिलासपुर में गुलाब सिंह चंदेल को जिम्मेदारी मिली, तो वहीं रायपुर शहर में गजेंद्र यादव, रायपुर ग्रामीण में प्रेम शंकर पटेल को जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के वीडियो पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। उधर बीजेपी ने इस घटनाक्रम पर पल्ला झाड़ते हुए इसे दोनों का व्यक्तिगत मामला बताया। देखिए रिपोर्ट।
मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया ठीक कर दूँ मैं क्या हुआ चमचागिरी करो मारो मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया ठीक कर दूँ मैं। इस वीडियो में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रदेश बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी को चेतावनी देते नजर आए। दरअसल मामला यह है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रायपुर में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में पहुंचे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिली थी, जिसके कारण उनकी बैठक व्यवस्था नहीं जमी। ये देख चंद्राकर कुछ देर बाद ही प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी पर भड़क उठे और उन्हें खरी खोटी सुना डाली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, धर्मलाल कौशिक समेत दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया, या यूं कह ले कि किसी को इसकी भनक नहीं लगी। जब अजय चंद्राकर तमतमाए हुए बोल रहे थे तब वो कैमरे में कैद हो गए और कुछ ही देर में उनका वीडियो वायरल हो गया। अब बीजेपी को अपने नेता के बर्ताव पर सफाई देते नहीं बन रही है। कल की घटना कोई घटना अंतरकलह नहीं है, कल की घटना तो एक इंसिडेंट है। अगर किसी के साथ में कहीं कोई किसी को लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ तो उसने उसकी प्रतिक्रिया दी है और इसलिए व्यक्तिगत मामला। बीजेपी में ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह ने भी सोशल मीडिया पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को नसीहत दी थी। उसके बाद अब कांग्रेस कहां चूकने वाली है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी में अंतर्कलह अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में खूब अंतर विरोध है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दिवस से ही एकात्म परिसर में पितृपुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि उनके नाराज हैं। कल अजय चंद्राकर जी की तल्खी भी इस बात का सबूत है। कहा तो बीजेपी कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर रोजाना बयानबाजी करती है, लेकिन अब उसके ही घर में घमासान सामने आने लगा है। वो भी तब जब बीजेपी की नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश संगठन में जोश भरने में लगी है। आने वाले दिनों में उनका तीसरा प्रदेश का दौरा है, लेकिन उसके पहले ही घर में कलह सामने आने लगी है। नई प्रभारी इसे कैसे हैंडल करेंगी यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन नैतिकता, सिद्धांत और अनुशासन का पाठ पढ़ने वाले बीजेपी नेताओं में इस तरह से तनातनी सामने आना मान अपमान का मामला है या वर्चस्व का, या फिर सत्ता जाने की निराशा से बीजेपी नेता अब तक नहीं उबर पाए, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। कसडोल विधायक के जन्मदिन में ड्यूटी आदेश को लेकर जनपद सीईओ पर गाज गिरी है। आदेश जारी करने को लेकर जनपद सीईओ लखन सोनवानी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि मंत्री विधायक जन्मदिन मनाने में व्यस्त हैं और जनता हत्या, लूट, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सफाई दी है और ऐसे किसी आदेश से इनकार किया है। देश में सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोग अपने स्वार्थों के लिए और पूरी सरकार को दांव पर लगा दे रहे हैं। जिन सरकारी अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है, जनता का काम करना है, उनको जनता के काम करने की बजाय अपना जन्मदिन और उत्सव मनाने में ये सरकार सिर्फ उत्सव धर्मी सरकार हो गई है। ये सरकार कोई विकास के काम नहीं कर रही। अब वो कलेक्टर ने इसमें सफाई पेश किया है कि वो जो सीईओ था वहाँ का, उन्होंने गलतफहमी से, उन्होंने चूंकि अपनी भी मीटिंग बुलाई थी और शकुंतला साहू जी उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं, उनको वहाँ अटेंड करना था और उनका जन्म दिवस का कार्यक्रम था, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। कार्यक्रम ऑलरेडी वहाँ के जनपद पंचायत में सीईओ के द्वारा आयोजित था और चूंकि उसी क्षेत्र की वो जनप्रतिनिधि है, उसको वहाँ जाना था, तो उसको जन्म दिवस से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रविंद्र चौबे ने रावण राज और अंग्रेजी राज से केंद्र सरकार की तुलना की। चौबे ने दिल्ली की सीमा पर किलाबंदी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को रोकने के लिए रावण ने ऐसा सलूक नहीं किया, गांधी जी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा बर्ताव नहीं किया जो किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में किलाबंदी कर सरकार कर रही है। वहीं रविंद्र चौबे ने आगे कहा कि किलाबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यसभा में कुछ नहीं कहा। जो काम इस देश में अंग्रेजों ने नहीं किया, गांधी बाबा के आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कभी
सड़कों पे कीलें नहीं ठुकवाई थी। जो काम रावण ने नहीं किया, राम के युद्ध के समय भी बानर भालू लेके राम जी गए थे तो लंका के चारों तरफ कीलें नहीं ठुकवाई थी। और किसान दिल्ली जा रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी दिल्ली के चारों दिशाओं में कीले ठोक करके क्या बताना चाहते हैं? कुछ तो कहना चाहिए कि आखिर उन्होंने किसानों को रोकने के लिए सड़कों में कीलें क्यों ठोकवाई थी। रायगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि 2.5 साल में सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में शराब दुकानों पर 30% शराब अवैध रूप से बिक रही है, जिसका पैसा सीधे दिल्ली जा रहा है। हम तो विधानसभा में, विधानसभा के बाहर हमारे विधायकगण इस बात को बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में अकेली छत्तीसगढ़ है जहां शराब दुकान में, सरकारी शराब दुकान में अवैध रूप से 30% शराब खुलेआम बिक रहा है। हर दुकान में बिक रहा है, उसका अलग अकाउंट होता है और ये सीधा दिल्ली जाता है और दिल्ली का एटीएम बना है छत्तीसगढ़। इधर जांजगीर चांपा पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। कहा, जहां के थाना प्रभारी नक्सली के भय से 40 लोगों को नोटिस जारी कर मानपुर छोड़ने के लिए बोले, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई। साथ ही उन्होंने प्रदेश में माफिया राज होने का आरोप लगाया। माफियाओं पर राज्य सरकार का संरक्षण होने की बात कही। प्रदेश में घूसखोरी का ही रामराज्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। मानपुर की घटना तो हिंदुस्तान का अनूठा उदाहरण है कि पुलिस का अधिकारी, वहाँ का थाना अध्यक्ष 40 लोगों को नोटिस देके मानपुर के लोगों को कहता है कि आप मानपुर छोड़ के कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाओ, हमारी जवाबदारी नहीं है, नक्सली आके तुमको मार देंगे। किसी राज्य में पुलिस प्रशासन यदि आम लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफल नहीं है और ये नोटिस देके सबको सूचित कर रही है कि आप चले जाओ, इसका मतलब है कि मानपुर से लेकर अन्य क्षेत्र में नक्सलियों का राज चल रहा है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया। कहा कि रमन को अपने पिछले 15 साल का आंकड़ा निकालना चाहिए। उनके कार्यकाल में कार्रवाई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। हमारी सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है, पुलिस व्यवस्था कहीं भी लचर नहीं। डॉक्टर रमन सिंह को अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल का आंकड़ा निकालना चाहिए। अगर वो कार्रवाई करते तो आज ये सब प्रकार की बातें नहीं होती। उन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया, दबा कर रखा, होने दिया, इसलिए, और हम कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए दिख रहा। अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो हमारा भी नहीं दिखता। तो मूल बात यह है कि आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और रमन सिंह जी ये निकाल लें, आज जो अपराध हुआ है 99.99% रिकवर है, और अपने कार्यकाल का बता दें कितना रिकवर है। बिलासपुर में गृह मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2.5 साल के सीएम के कार्यकाल को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि मैं जहां हूं खुश हूं, पार्टी ने मेरी वरीयता को कभी नजरअंदाज नहीं किया। मैं सीएम की रेस में ना पहले था ना अब हूं। साधारण आदमी हूं, मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और टीएस बाबा को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा जाने अपनी बात। साथ ही कार्यकर्ताओं के नाराज होने पर कहा कि सब खुश हैं। मैं तो जहां हूं खुश हूं और मेरा वरीयता हमेशा है। मेरे को कोई नज़रअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह, सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ। हाई कमान का भी रहता है। और वो आपको दिख रहा है आज गुजरात जैसे जगह में जहां नरेंद्र मोदी, वहां मुझको जिम्मेदारी दी गई, तो मेरी वरीयता तो है, उसमें कोई संदेह नहीं। ताम्रध्वज साहू नाम के आदमी सिंपल आदमी है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, काम मेरे करना है सबका की बात। मैं बिल्कुल आगे नहीं रहता, ना कोई रेस में रहता, कभी कोई रेस में नहीं। बाबा अपनी जाने, मैं कभी रेस में नहीं रहता। इधर जगदलपुर में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने सरगीपाल ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और पूर्व सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा गांव में पंच से मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी जोगी कांग्रेस ने की है।
जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बस्तर में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरगीपाल पंचायत में हुए लाखों के भ्रष्टाचार के मामले में हमने विभागीय जांच कर उन लाखों रुपए का रिकवरी का मांग किया है और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई कर कानूनी हस्तक्षेप होने के साथ साथ दंडात्मक धारा से उन्हें जेल भेजा जाए। जांच उपरांत अगर वो गलत है तो हम तो आरोप लगा रहे कि गलत है, सबूत भी है हमारे पास में। उसके साथ ही साथ सरगीपाल पंचायत में यही लोग जो व्यक्ति मनीराम जी उनका चोरी पकड़ा था, उनके घर में घुस के उसका दुकान को तोड़े थे, दुकान में मारपीट किए थे, 4 लोगों के खिलाफ FIR पंजीबद्ध है। इन आरोपियों का गिरफ्तारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बिलासपुर दौरा सियासी चर्चाओं में रहा। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक से जनप्रतिनिधियों को दूर रखे जाने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष से कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी खींचतान बताने में जुड़ गई है। बता दें आपको, मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की, जिससे महापौर, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया। विपक्ष इसे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचतान बता रहा है। तो गृह मंत्री का कहना है कि यह विभाग की इंटरनल बैठक थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता। कोरोना काल अभी चला बीच में, उस कारण हमारा काम लक्ष्य के अनुसार थोड़ा प्रभावित हो रहा था, तो उन लक्ष्यों तक पहुँचे नहीं पहुँचे, क्योंकि अब बजट सेशन चालू होना है, नए बजट की तैयारियां भी करनी है। तो इसलिए इस समीक्षा बैठक में सभी विभाग के अधिकारी, कलेक्टर, SP की मौजूदगी में समीक्षा किया। जहां कुछ कमी नज़र आई उसको तेज़ गति से करने की बात कही, नया प्रपोजल बनाने की बात, नए बजट में जो भेजा गया है उसकी प्रायोरिटी फिक्स करने की बात, इस प्रकार से हम लोगों ने आज चर्चा की। खबर राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को एक पुस्तक भेंट की। कोरोना काल में किए कार्यों पर बता दें आपको, ये पुस्तक आधारित है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों पर भी चर्चा की। खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों के 2 अलग अलग कैंप ध्वस्त हुए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान निकले थे। भारी मात्रा में विस्फोटक और सामान भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों के कैंप थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है। इधर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऐतिहासिक विरासत को संभाल कर रखे, पर बिलासपुर में पुरातत्व संग्रहालय जर्जर हालत में है। इस संग्रहालय में 4वीं और 13वीं शताब्दी के मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि कभी भी ढह सकती है। छत टूटी फूटी है, दीवारों में दीमक लग चुका है और दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है। संग्रहालय की हालत इतनी कमजोर हो गई है कि यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों में डर का माहौल है। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कर्मचारी दहशत के बीच नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। ये तो वही है, सब गिरने जा रहा है तो डर लगता है। कभी हम लोग दब भी सकते हैं। यहाँ की समस्या देख कर क्या है सर, अब बाहर में ना बैठ के और ये अंदर में बैठे रहते हैं, डर लगता है कभी गिर जाएगा हमारे ऊपर करके। अब कहाँ जाए हम लोग, अभी तक कुछ किए नहीं हैं यहाँ अधिकारी लोग। 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी तक से है। और यहाँ तो सामने का जो बरांडा है वो पूरा जर्जर हो चुका है और ये वहाँ से टुकड़ा टुकड़ा करके गिरा है और हम लोग को सामने बरांडे में बैठने में बहुत खतरा है। और क्या है कि ड्यूटी तो करना है, इसलिए हम लोग को आना ही पड़ता है। और मतलब यहाँ लिख के तो दिए हैं कि भवन के लिए मतलब और ज़मीन के लिए, तो देख रहे हैं साहब लोग। जेल में बंद कैदियों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। जनवरी में पैरोल की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन पैरोल पर छूटे कैदी वापस पहुंचे नहीं हैं। बिलासपुर के बाद अब अंबिकापुर में भी कई कैदी ऐसे हैं जो वापस नहीं आए, जबकि जेल मंत्री का कहना है कि अभी कैदियों के पास समय है, जबकि समय खत्म हो चुका है। अंबिकापुर जेल से 215 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था। 21 जनवरी पैरोल से लौटने की आखिरी तारीख थी। 183 कैदियों ने जेल में आमद दे दी, लेकिन 27 कैदी अभी भी नहीं लौटे। अब जेल प्रशासन ने कैदियों को चेतावनी दी है
कि नहीं लौटे तो कार्रवाई होगी। जो बंदी कोरोना वायरस के बचाव के चलते माननीय न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में अवकाश पर गए थे, उन बंदियों को समय सीमा जेल में आने की 21 जनवरी रखी गई थी और 21 जनवरी बीतने के बाद एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता जो हो गया है और वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो जेल प्रशासन ने ऐसे बंदियों को फरार घोषित किया है और संबंधित थानों को और उनके जो तहसीलदार साहब हैं जिन्होंने उनको प्रतिभूति थी, उन सबको सूचना दी गई है कि वो उनकी प्रतिभूति राजसात करें। बिलासपुर सेंट्रल जेल से भी 35 कैदी पेरोल से वापस नहीं लौटे हैं, जबकि यहां 23 जनवरी पेरोल से लौटने की आखिरी मियाद थी। बिलासपुर जेल प्रबंधन भी चेतावनी दे चुका है। नहीं, दोबारा के लिए नहीं गया, एक बार तो भेजा ही जा चुका है, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे बंदी हमारे वापस आ चुके हैं। सुबह आंकड़ा मेरे अनुमान से 25-29 बंदी बाकी रह जाएंगे जो कि जेल नहीं आए हैं। अब उसका हम लोग नाम देख के कौन कौन वापस नहीं आए, संबंधित थाने को पुनः लिखेंगे कि आप उनको गिरफ्तार करके और जेल को दाखिल कराएं। तो मुझे उम्मीद है कि वो बंदी भी हमारे वापस आ जाएंगे। यानी कैदियों के वापस न लौटने पर जेल प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, मगर जेल मंत्री को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी का कहना है कि जो गए हैं वो वापस लौट आएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, उसको नियम है, समय के अंदर लौटने का लौटेंगे, लौट जाएंगे, उसके लिए कोई बड़ी बात। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद 19,502 कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया था। 31 दिसंबर तक कैदियों को वापस लौटने के निर्देश थे। कुछ कैदी लौट आए, कुछ ने हाई कोर्ट में अपील कर मियाद बढ़ाई, जो जनवरी में खत्म भी हो गई। अब जेल प्रशासन ने नोटिस तो दिया है, मगर कैदियों के लौटने पर असमंजस बरकरार है। अंबिकापुर से दीपक कश्यप के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।